आपने बहुत चौंकाने वाली बात की। हिंदुआइजेशन का तो मतलब सीधे ये निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होना चाहिए, लेकिन आप ये कह रही हैं कि हिंदू आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है और वो आदमी अगर सपा को भी वोट करता है या बसपा को भी वोट करता है तो अपनी हिंदू आइडेंटिटी के साथ वोट करता है। तो जय श्री राम का एक तरीके से उपलब्ध ना होना, हिंदू मुसलमान का सवाल बहुत महत्वपूर्ण ना होना, लेकिन हिंदुआइजेशन का होना, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं फायदा होगा? देखिए, कुछ तो फायदा होगा ही होगा। मतलब वो तो गिवन है। बीजेपी का बेस ही उस पे, वो पूरा एडिफिस ही उस पे टिका हुआ है। और ये भी बहुत लोगों ने मुझे कहा, एक ने तो ये कहा कि दूर दूर तक राम मंदिर इलेक्शन मुद्दा नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये शब्द हैं जो कहे गए। और कई लोगों ने कहा कि बहुत सब लोग खुश हैं कि राम मंदिर बना है, बहुत लोग गए हैं, लेकिन एज अ चुनावी मुद्दा लोग उसको नहीं देख रहे। भाजपा का कोर बेस हो सकता है देख रहा हो, बट बाकी लोग का वोटिंग चॉइस इस पे निर्भर करेगा, ये जरूरी नहीं है। ये भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि राम मंदिर जो कि फाइनल चीज जो माना जाता था 2024 का सर्जिकल स्ट्राइक होगा, जिस तरह से 5-6% वोट एडिशनल मिला था भाजपा को 2019 में पुलवामा की वजह से, वो राम मंदिर वो करने वाला था। अगर वो नहीं हो रहा है उस हद तक, तो क्या ये नुकसान होगा लोगों को? ऐसा नहीं है कि हिंदू खुश नहीं है, सब हिंदू बहुत खुश है कि राम मंदिर बना है, लेकिन चुनावी मुद्दा के रूप में उस तरह से नहीं सामने पेश आया, शायद जो कि बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो क्या मैं ये समझूं कि लोग जो बीजेपी एक्सपेक्ट करती है कि मैं हिंदू होके वोट, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं बीजेपी को वोट करूंगा, ये मिथ खत्म हो रहा है इस चुनाव में? नहीं, खत्म होगा नहीं मैं कह सकती। देखिए, लेकिन पोलराइज नहीं हो रहा है। पोलराइज अगर जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है मुस्लिम लीग पे बेस्ड है, या और कोई शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि पोलराइज हो जाए, वो इस बार मैंने वो रेजोनेंस नहीं देखा उस चीज को लेके। ये नहीं मतलब कि हिंदू होने का गर्व नहीं है, लोग अपने को हिंदू नहीं मान रहे हैं, वो अपनी जगह है, पर वो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं परिवर्तित हो रहा, जिसकी वजह से भाजपा के पीछे वो हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए। अगर मैं पता नहीं ये बारीक डिफरेंस है, मैं पता नहीं समझा पा रही हूँ कि नहीं। नहीं, आप बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जगह पे आपने पकड़ा है। आपके कहने का मतलब ये है कि लोग हिंदू हैं, लेकिन वो मुसलमानों से नफरत करके जो वोट की फसल काटी जाती थी वो इस बार एब्सेंट दिखाई पड़ रहा है। यानी लोग वो हो सकता उस हद तक नहीं है, वो उस बारे में नहीं है। और कहीं ना कहीं लोगों को थकान महसूस हो रही है वो हिंदू मुस्लिम करके। जो लोग कह रहे हैं बहुत हो गया, कई लोगों ने कहा बहुत हो गया। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, और आपने ये कहा कि जयंत फैक्टर भाई बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो जयंत से नाराज भी हैं, खासतौर जाटों का एक तबका जो उनसे नाराज भी। ये जो और ये सुनने में आ रहा कि जयंत जो है वो इतने ज्यादा शायद एक्टिव नहीं है इस बार। देखिए, कैंपेन जहां मैंने उनको देखा बिजनौर में रैलीज करते हुए, उनकी कई 2 रैलीज मैंने अटेंड भी की, और जो क्राउड था बहुत अच्छा था, वहाँ काफी लोग आए थे। उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, मुस्लिम्स भी थे और मुस्लिम महिलाएं भी थी। और अगर मतलब मुस्लिम उनकी गाड़ी में भाग के आते थे, और जयंत भी सेल्फीज लेने के लिए मतलब आतुर थे उनके साथ। तो ये सब भी देखने को मिला। लेकिन जयंत फैक्टर जो है कुछ, क्योंकि जाट एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा है, एक तबका रहा है, और किसान आंदोलन की वजह से कुछ जाट नाराज है, उसमें 2 राय नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।